तैमूर राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू। दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे सवाल जवाब। एनआईए के 12 अफसर तैमूर राणा से कर रहे हैं पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की जांच रिपोर्ट। 18 दिन के एनआईए कस्टडी में है तैमूर। कैलिफोर्निया में हथकड़ी में भारत को सौंपा गया था तैमूर राणा। यूएस मार्शल और एनआईए के हैंडओवर की तस्वीर सामने आई। तैमूर राणा पर अमेरिकी जस्टिस विभाग का बयान। भारत में 10 मामलों में चलेगा मुकदमा। हमले के बाद राणा ने हेडली से कहा भारतीय इसके हकदार थे। भारत पहुंचते ही आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत तैमूर राणा की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। भारत पहुंचने के बाद तैमूर राणा की पहली तस्वीर सामने आई। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा को पकड़े नजर आए। तैमूर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तैमूर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तैमूर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई के रिकी हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तैमूर राणा को भारत लाने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले मोदी सरकार विदेशों से गुनहगारों को लाई। कांग्रेस राज में हुआ था मुंबई हम बम धमाका। तैमूर राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं। हमारी सरकार कार्रवाई करती है। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाराणसी में पीएम मोदी बोले काशी मेरी और मैं काशी का हूं। मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। 10 साल में बनारस ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी। पीएम मोदी बोले काशी पुरातन की ही नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। काशी पूर्वांचल के विकास रथ को खींच रही। गांव-गांव और घर-घर तक विकास हुआ। परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। इशारों में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले उनके लिए परिवार का साथ परिवार का विकास। मेरे लिए सबका साथ सबका विकास। काशी में मोदी बोले कुछ लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों का सिद्धांत परिवार का साथ परिवार का विकास। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमने अपने मरीज भाई बहनों की भी गरिमा बढ़ाई। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वाराणसी में सीएम योगी बोले 11 साल में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली। काशी की पहचान अब शिक्षा और पर्यटन से हो रही है। सीएम योगी बोले पीएम मोदी ने काशी के शिल्पकारों को नई पहचान दिलाई। आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त से बात की। शहर में कुछ दिन पहले हुई रेप की वारदात की जांच के बारे में अपडेट लिया। पीएम मोदी ने पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए भी निर्देश दिए। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ पीडीपी नेताओं का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पीडीपी बोली वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ। ये कानून मुस्लिमों को मंजूर नहीं। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान। बोले वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार ने हमारे खून को गर्म किया। सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले एक साथ मिलकर वक्फ कानून का विरोध करेंगे। पीएम को 1 करोड़ मुसलमानों के साइन के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं को किया अनदेखा। हम सत्ता में आए तो पलायन रोकेंगे और नौकरी देंगे। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का ममता बनर्जी पर हमला। कहा मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश। रामनवमी का जुलूस गैर राजनीतिक था। दिल्ली के पालम इलाके में पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा मेट्रो स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच पीएम ABHIM योजना को लेकर हुआ करार। दिल्ली में 1100 से ज्यादा अभिम सेंटर खुलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आशीष सूद बोले पीएम ABHIM योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू के चतरू में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने गेवरा कोयला खदान का किया दौरा। कहा आज कोयला का आयात काफी कम हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोयला का आयात कम से कम हो। जी किशन रेड्डी ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। बोले लगभग 74 से 75% बिजली उत्पादन थर्मल और कोयले से होता है। इसे और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गेवरा कोयला खान के कर्मचारियों से मिले केंद्रीय मंत्री। खदान में काम करने वाले उत्कृष्ट कर्मचारियों को जी किशन रेड्डी ने किया सम्मानित। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से तबाही। कई जगह पेड़ उखड़े। सड़क पर पेड़ और खंभे गिरने से आवाजाही में परेशानी। आंधी और तूफान से बिहार में भारी तबाही। आरा में यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पीपा पुल 3 हिस्सों में टूटा। यूपी में भी आंधी और तूफान का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत तो आंधी तूफान से 5 की गई जान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चंडीगढ़ में बदलाव अचानक मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बदला मौसम। उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के धर्मशाला में भी कई जगहों पर बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत।
एमपी के दमोह में सरकारी डॉक्टरों की टीम ने मिशन अस्पताल के कैथ लैब को सील किया। इसी अस्पताल में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर ने की थी हार्ट सर्जरी। पुलिस ने डॉक्टर को पहले ही कर लिया है गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करीब 30 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अवैध तरीके से किया गया था कब्जा। लखनऊ में पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को पकड़ा। 9 आईफोन समेत 23 मोबाइल और 1 गाड़ी जब्त की। गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने 125 सीसीटीवी फुटेज खंगाली। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने महाराज नाम के लड़के पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में 15 लाख की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। चोरी के रुपए किए बरामद। कोच अटेंडेंट रणधीर कुमार सिंह ने ईमानदारी की मिसाल कायम की। संपूर्ण क्रांति ट्रेन में नोटों और गहनों से भरा थैला मिला। यात्री को लौटाया। दिल्ली के गोल्ड मार्केट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन। देश भर के 25 संभाग से आए 577 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पंजाब में पिछले 41 दिनों से ड्रग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 5,537 लोग पकड़े गए। 3,280 केस दर्ज। पिछले 41 दिनों में 212 किलो हीरोइन, 7,000 किलो डोडा पोस्त और 105 किलो अफीम बरामद हुई। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी। हल्द्वानी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जायसवाल स्ट्रीट समेत 3 दुकानों पर मारा छापा। गंदगी मिलने पर 3 दुकानें फूड लाइसेंस कैंसिल किए। छापेमारी के दौरान खाने की सामग्री में मिले कॉकरोच और चूहे। नगर निगम ने 15,000 का चालान काटा। दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया। बिहार सरकार ने संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव। नशा मुक्त हरियाणा के लिए फरीदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। देहरादून में सीएम धामी के अधिकारियों के साथ मीटिंग। नन्दा देवी जात यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा का लिया आशीर्वाद। तिरुचिरापल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा है थेपोत्सवम। लाइटिंग से सजाया गया श्री थायुमानवर मंदिर। ड्रोन तस्वीर आई सामने। तमिलनाडु के मदुरै में पंगली उथिरम उत्सव की धूम। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। नागपुर में जैन समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। 151 फीट पचरंगी ध्वज को यात्रा में किया शामिल। रेपो रेट में कटौती का असर दिखा। केनरा कोटक बैंक ने एफडी की दरें 0.20% तक घटाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 4% घटे। एक हफ्ते में क्रूड 17% नीचे आया। ब्रेंट क्रूड के दाम $59.8 प्रति बैरल। भारतीय एजुटेक कंपनी बायजूस पर अमेरिका के डेलावेयर में फंड चोरी का आरोप। फाउंडर बायजू रविंद्रन पत्नी को फाउंडर पर 4,598 करोड़ रुपए के फंड चोरी का आरोप। भारत में लग्जरी कारों के मार्केट में लगातार बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2024 और 25 में देश भर में 51,000 से ज्यादा लग्जरी कारें बिकी। मर्सिडीज की हिस्सेदारी 37% रही। वित्त वर्ष 2025 और 26 में देश के एयरपोर्ट ऑपरेटरों की आय में होगी 18 से 20% की बढ़ोतरी। रेटिंग एजेंसी एक्वा ने जारी किया अनुमान। एजेंसी के मुताबिक 2025 और 26 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 44 से 45 करोड़ तक पहुंचेगी। पिछले वित्त वर्ष में यात्रियों की संख्या 41 करोड़ से ज्यादा थी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। 6.4 से घटाकर 6.1% किया। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के चलते अनुमान घटाया। गोल्डमैन ने अमेरिका में 65% मंदी का अनुमान वापस लिया। टैरिफ नीति पर 90 दिन की रोक के बाद घटाई आशंका। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की आज होगी भिड़ंत। चेन्नई में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सीएसके और केकेआर के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए। 19 मैचों में सीएसके को मिली जीत। 10 मैचों में केकेआर जीता। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तुषार देशपांडे की गेंद पर चोटिल हुए थे ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल के बाकी बचे 9 मैचों की कप्तानी करेंगे धोनी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। आरसीबी की 5 मैचों में दूसरी हार। आरसीबी ने दिल्ली को जीत के लिए दिया था 164 रन का टारगेट। दिल्ली ने 13 गेंद बाकी रहते जीता मैच। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। जैक फ्रेजर, मैकर और अभिषेक पोरेल की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में हुई आउट। डीसी ने 58 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाए। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने संभाली दिल्ली की पारी। दोनों के बीच 5 विकेट के लिए 111 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। जेपी डुमनी और रॉस टेलर को पीछे छोड़ा। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 53 गेंद में 93 रन की धमाकेदार पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने। दिल्ली के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली तूफानी पारी। 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने बेंगलुरु को दिलाई थी तेज से शुरुआत। महज 3 ओवर में आरसीबी का स्कोर पहुंचाया था 50 के पार। चौथे ओवर में फिल सॉल्ट के रन आउट होते ही पूरी टीम बिखरी।
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में रही नाकाम। कोहली 22 रन बनाकर हुए आउट। दिल्ली से गेंदबाजी में लेग स्पिनर विपराज ने 2 बड़े विकेट लिए। विराट कोहली और कुणाल पांड्या को पवेलियन भेजा। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आए कुलदीप यादव ने 4 ओवर में महज 17 रन दिए। रजत पाटीदार और जितेश शर्मा को पवेलियन भेजा। 4 मैच में से 4 मैच जीतकर डीसी पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर। आरसीबी को 5 मैचों में दूसरी हार मिली। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर काबिज।